वेलकम टू द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट और मैं हूं मंदिरा। और आज का ये हमारा सफ़र अभी भी जारी है। आप तो जानते हैं कि हम हैं असम में, और असम की जब भी बात आती है तो उन धार्मिक स्थलों की बात हम कैसे न करें। और इसीलिए आज के इस सफ़र की शुरुआत हम करेंगे एक ऐसे ही धार्मिक स्थल के साथ। गुवाहाटी शहर का जब भी जिक्र होता है तो यहाँ पे आने वाले टूरिस्ट कुछ जगहों पे जाए बिना यहाँ से वापस लौटते नहीं। जैसे कि यहाँ का प्रमुख कामाख्या मंदिर, जो 51 शक्तिपीठ में से सबसे पुरानी मानी जाती है। गुवाहाटी शहर के नीलाचल पर्वत पे बसा ये मंदिर देवी कामाख्या को समर्पित है। फाइनली मैं पहुंची हूँ वन ऑफ द वेरी फेमस एंड द ओल्डेस्ट टेम्पल ऑफ इंडिया एंड ऑफ असम, कामाख्या टेम्पल। और ये मंदिर अपने आप में काफ़ी सारे हिस्टोरिकल सिग्निफिकेंस रखता है और हमें काफ़ी सारे माइथोलॉजिकल स्टोरीज भी बताता है। वैसे तो इस मंदिर को कब स्थापित किया गया ये कहना थोड़ा मुश्किल है, पर माना जाता है कि इस मंदिर के कुछ अवशेष कोच वंश के संस्थापक विश्वास सिंह जी ने 1515 से 1540 दशक में खोजा था। पर 1540 से 15 हुआ करती थी। और माना जाता है कि सती की मृत्यु के बाद शिव ने जब उनके शव के साथ नृत्य किया तो सती की योनि इसी जगह गिरी थी। इसी वजह से हर साल यहाँ अंबुबाची मेला भी बड़ी धूमधाम के साथ मनाया जाता है और दूर दराज से साधक, तांत्रिक, भक्त मां कामाख्या के दर्शन करने यहाँ पहुंचते हैं। तो ये था पवित्र धार्मिक स्थान कामाख्या टेम्पल। और माना जाता है कि जब भी आप कभी असम में आए तो इस मंदिर के दर्शन किए बिना आपकी जर्नी कंप्लीट नहीं होगी। तो ये था मशहूर कामाख्या टेम्पल। और कहते हैं कि जब आप कामाख्या मंदिर के दर्शन कर लें तो आपके लिए ज़रूरी है उमानंद टेम्पल तक भी जाना। तो ये हमारा सफ़र काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, क्योंकि हम उस मंदिर तक पहुंचेंगे ब्रह्मपुत्र नदी के बहाव के साथ, वो भी फेरी में बैठकर। ये है ब्रह्मपुत्र के किनारे बसा कचारी घाट, जहां से आपका सफर शुरू होता है उमानंद मंदिर तक पहुंचने के लिए। असम इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की तरफ से कई फेरी सर्विस दी जाती है, जहां से भक्त
उमानंद मंदिर के दर्शन करने आ सकते हैं। तो मैं पहुंच चुकी हूँ गुवाहाटी के उजान बाज़ार घाट में और यहीं से मैं ट्रैवल करने वाली हूँ टुवर्ड्स अ वेरी ब्यूटीफुल आइलैंड जिसका नाम है पिकॉक आइलैंड। और यहीं पे बसा हुआ है अ वेरी फेमस टेम्पल ऑफ इंडिया एंड ऑफ असम, उमानंद टेम्पल, जिसकी कहानी भी बहुत कुछ खास है। बट उसके लिए आपको फेरी से ट्रैवल करके जाना पड़ेगा। आई हैव गॉट माई टिकट्स, तो चलिए आप भी मेरे साथ इस फेरी की जर्नी को एंजॉय कर सकते हैं। लेट्स मूव ऑन। फेरी से सफर करने का नजारा और वक्त भी अपने आप में ही खास होता है। ऐसा लगता है मानो आप ब्रह्मपुत्र को काफी नजदीक से महसूस कर सकते हैं। उमानंद टेम्पल जो बसा है पिकॉक आइलैंड में, और इस द्वीप को दुनिया का सबसे छोटा नदी द्वीप में से एक माना जाता है। और जहां ये मंदिर बसा है उस पहाड़ को भस्मकला भी कहा जाता है। माना जाता है कि भगवान शिव भयानंद के अवतार में यहाँ बसे थे। कालिका पुराण के मुताबिक भगवान शिव जब ध्यान में विलीन थे तो कामदेव ने उनके ध्यान को भंग करने की कोशिश की। गुस्से में आकर भगवान शिव ने कामदेव को जलाकर भस्म कर डाला और तभी से इस पर्वत का नाम दिया गया भस्मकला या फिर भस्मकूटा। तो मन और दिमाग की शांति के लिए इस जगह के दर्शन करना ना भूलेगा। एंड आई होप कि आपको भी इस जगह की खास बातें और इसका इतिहास जरूर पसंद आया। तो ये था मेरा सफर इन दिस ब्यूटीफुल उमानंद टेम्पल। तो लगी है हमें भूख और इस भूख को मिटाने के लिए हम पहुंचे हैं करिश्मा जी के किचन तक, जहां पर वो तैयार कर रही हैं आज की हमारी खास रेसिपी। द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट के इस प्रोग्राम में आज मैं पहुंची हूँ गुवाहाटी के उरुका में। जी हाँ, इस खास जगह पर मैं इसीलिए हूँ क्योंकि आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ हमारे असम का एक एथनिक कुजीन, जिसे प्रेजेंट करने वाली हैं और हमारे लिए बनाने वाली हैं मिसेस करिश्मा बेगम जी। तो हेलो मैम। हेलो, स्वागत है आपका। आपको भी। तो आज आप स्पेशल क्या बनाने वाली हैं? आज हम बनाएंगे अरबी पत्ता से एक रेसिपी, हम कोसू बोलते हैं। कोसू। कोसू की पत्ता कोलोकेशिया। से कोलोकेशिया, यस। ओके। ये इसे छोटा छोटा करके हम बॉईल करेंगे अभी। अच्छा। प्रेशर कुकर में। इसके साथ लैंटिन हो जाता है, मसूर दाल। दाल ही। हाँ, ये भी मिलाना है। ये इंग्रेडिएंट्स यही है, टोमेटो, तेजपत्ता, ये तड़का बनाने के टाइम में ये अनियन, ये गार्लिक और जिंजर पेस्ट, ये नींबू की रस। अच्छा, नींबू रस। नींबू रस। अभी हम देंगे पहले लेंटिल, अभी हम देंगे टोमेटो, जी। अभी ये जो छोटा छोटा करके रखा था अरबी के पत्ते। हाँ, इसे डाल देंगे। अभी देंगे हम नमक, जी। स्वाद अनुसार, हल्दी और थोड़ा सा ब्लैक पेपर। अभी हम ये मसाला नहीं यूज करेंगे, बाकी के मसाले नहीं हाँ। यूज करने वाले। थोड़ा सा गर्म पानी डालेगा अभी। जी। दो तीन प्रेशर मारना पड़ेगा, हुइसल। ओके। हाँ। ओके।
तो प्रेशर बनने के बाद वो तैयार हम हो तड़का जाएगा। बनाएंगे, तड़का तड़का बनाने वाले हैं। बनाएंगे, हाँ। इसमें किसी भी मीट या फिश का इस्तेमाल नहीं किया जाने वाला हो है। सकता है मीट नहीं, अच्छा, फिश का। फिश डालने से बहुत अच्छा लगता है। अभी हम फिश नहीं डालेगा, ये वेज बनाएगा। ये प्रॉपर वेज बनने ये वाला proper है। veg बनाएगा। ठीक है। ये जो आप अरबी के पत्ते यूज़ करें, कोलोकेशिया जो यूज़ करें, ये कोई स्पेसिफिक कोसों की ज़रूरत होती है या फिर कोई और दूसरी वैरायटीज़ के कोसों भी यूज़ कर सकते हैं? स्पेसिफिक ऐसा ऐसा होना चाहिए, मतलब अच्छा, ये जो है ना पत्ता के साथ ये भी हम डाल दिया, अच्छा, ये भी यूज अच्छा। कर सकता है। हम्म। हाँ, सिर्फ पत्ता से नहीं है, ये देने से ज़्यादा टेस्ट होता है, मतलब तो इसमें मिर्च पाउडर का भी इस्तेमाल नहीं किया गया मिस है। नहीं करेगा। ब्लैक पेपर से ही चल जाएगा। कर ओके। सकता है, कोई बात नहीं, कर अच्छा। सकता है, लेकिन ब्लैक पेपर से जो टेस्ट आता है ना, मिर्च पे नहीं आता है। तो चलिए अब इंतजार करते हैं हाँ, कि थोड़ा सीटी तो wait बजेगी। हाँ, सीटी बजने के लिए वेट है अभी, ठीक है। 2-3 मारने से हो जाएगा। ओके। तो विसल बज चुकी है, तो हम देखते हैं कि ये तैयार है कि नहीं बॉईल। हाँ जी, ठीक। अभी देखेंगे। हाँ, हो गया। तो ये हो चुका हाँ, है। अभी ऐसे हम इससे मैश करेंगे। इसमें ऑलरेडी स्मेल आ रही है अच्छी खासी, इसमें सुगंध आपको मिल सकती है तड़का देने के बाद खा लीजिए, एक बार टेस्ट कीजिएगा। और भी अच्छा ज़्यादा लगेगा। टेस्टी हाँ, हो जाएगा। तो अगर किसी को तेल खाने का ज़्यादा शौक नहीं है तो मे बी इसे बॉइल्ड ही आप खा सकते हैं, हाँ, राइट? हाँ। नहीं, कोसू का बॉयल नहीं होगा। अच्छा, हाँ, कोसू का तड़का देना ही पड़ेगा। तड़का देना ही पड़ेगा देना आपको। पड़ेगा, कोसू का बॉयल नहीं होगा। अभी हो गया, अब हम अभी ये तड़का लगाएगा, मतलब। अच्छा, हाँ ओके। जी। ये अभी हम मैश वाओ, किया था ना, ठीक है। ये अभी हम तड़का लगाएगा ठीक है। कढ़ाई पर। तो अब थोड़ा सा इसमें मसाला डाल, ओके, थोड़ा गर्म होने के लिए वेट करना पड़ेगा। ओके। ये ऑलरेडी बहुत ही ज़्यादा ब्यूटीफुल और डिलीशियस लग रहा है। लेकिन ऐसे नहीं खा सकता है। ओके, एंड मैं वेट करूँगी ताकि जल्दी से जल्दी तड़का लग जाए और मैं इसे टेस्ट करूँ। जरूर जरूर। तो तेल गरम हो चुका है पहले हम तेजपत्ता देंगे, जी। अभी हम अनियन देंगे। जी, अनियन थोड़ा फ्राई करना पड़ेगा। ठीक है। थोड़ा सा ब्राउनिश होने का वेट करना हाँ, पड़ेगा ज़्यादा आपको। ब्राउनी नहीं है, लाइट अच्छा, ब्राउन होना अच्छा। चाहिए। कच्चा जो होता है ना, उससे अच्छा नहीं लगता टेस्ट। तो ये थोड़ा सा क्रिस्पी कैरमलाइज्ड होने के लिए रेडी है हाँ, प्याज। ये, हाँ। इसमें और कुछ दिया जाएगा हाँ, इसके आगे वाले जरूर, ये हम प्रोसेस? देंगे अदरक और लहसुन पेस्ट। ओके, अभी हम 1 चम्मच देते हैं। जी, ओके। हम ये दिया रहा है धनिया पाउडर। धनिया पाउडर। आप ग्रेवी नहीं बना रहे हैं, हम यहाँ पे एक बहुत ही डिलीशियस करी बना रहे हैं, तो हाँ ज़रूरी जी। है कि आप मसाला कम कम डालें। डालेंगे। ये हम जीरा पाउडर डालते हैं। जी, ये थोड़ा मीट मसाला, मीट मसाला। हाँ, तेज अच्छे बढ़ाने के लिए ठीक है, थोड़ा सा। अभी हमको फ्राई करना है थोड़ा, ठीक है। ज़्यादा नहीं, ज़्यादा करने से ये मसाला सूखा है ना, हाँ, 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 जल जाएगा। हो गया, हम अभी ये डालते हैं। ठीक है। वाह, अचानक से वो खुशबू मैं फील कर सकती हूँ। जैसे ही आपने तड़के में वो ऐड किया, जो मैश्ड अपने बॉइल्ड इंग्रेडिएंट्स आपने इंक्लूड किया हाँ था, जी। एंड फाइनली अब वो स्मेल मैं ले सकती हूँ। हाँ, 2 मिनट उबालने दीजिए, जी, आप टेस्ट कर सकते हैं बाद में। ओके, एंड मैं एक्साइटेड हूँ इसे टेस्ट करने के हाँ लिए। जी। लेट्स गो। वाह, ये एक सूप जैसा मुझे लग रहा है, एंड वाकई इसे विंटर सीजन में मुझे लगता है कि ट्राई करना चाहिए। हाँ जी। इट्स रियली टेस्टी। और आपने इसमें जो ऑलरेडी टमाटर मिलाया था, उसके बाद आपने नींबू का रस मिलाया, साथ में अरबी के जो पत्ते हैं, सारे जो तड़का मारने वाले मसाले हैं, सबका कॉम्बिनेशन एकदम परफेक्ट है। एंड थैंक यू सो मच मैम फॉर दिस लवली प्रेजेंटेशन। इट्स रियली ब्यूटिफुल और मैं इसे ज़रूर फिनिश करने वाली हूँ। एंड वंस अगेन आपको बहुत बहुत शुक्रिया, आपने अपना वैल्यूबल टाइम हमारे साथ शेयर किया। थैंक यू सो मच।
द हिडन किचन ऑफ नॉर्थ ईस्ट में आज मैं हूँ गुवाहाटी सिटी के उरुका में, और मेरे यहाँ आने की खास वजह ये है क्योंकि आज मैं टेस्ट करने वाली हूँ हमारी ट्रेडिशनल एसएमएस एथनिक कुजीन। और मेरे साथ शामिल हुए हैं जी हाँ इसी जगह की ओनर और एक बेहतरीन शेफ मिसेस करिश्मा बेगम जी, और साथ ही हैं उनकी बेटी भी आज जिनका नाम है फरहाना। सो मैम, थैंक यू फॉर हैविंग अस। तो क्या खास आज प्रिपेयर करने वाली हैं? हम लोग मानते हैं खाना खाने के बाद कुछ स्वीट होना चाहिए जी। मिठास बढ़ता है। हाँ। इसलिए हम अभी स्वीट डिश बनाएंगे। वाह। हम असमीज पीपल के जो स्वीट डिश होता है वो हम पायक बनाते हैं। पायक मतलब कि खीर? खीर हम तैयार करने हाँ वाले जी। हैं। ये हम गुड़ लेते हैं, जी। चीनी ऐसे सेनी से बनाता है, हम लोग अभी गुड़ से बनाएंगे। ओके। हाँ, ये किशमिश है, ये काजू है, ये थोड़ा सा इलायची और दालचीनी का पाउडर है। इलायची और दालचीनी का हाँ जी। पाउडर है। हाँ, और ये जहा चाउल बोलता है, हम लोग इधर में ये मिलता है असम में जहा चाउल। इस चाउल पायस के लिए बहुत अच्छा होता है। तो ये जौहर चावल है, ये एक तरीके की चावल की वैरायटी है Variety जिसकी है। खुशबू बहुत अच्छी होती है। स्पेशल फॉर पायक। ओके। हाँ, ये तेज पत्ता भी है। पहले हम अभी ऑन करेगा गैस, ऑन कर दिया। ये अभी हम डालेंगे दूध। ओके। दूध डाल देते हैं, थोड़ा सा उबाल आना चाहिए दूध को। जी। हाँ ठीक है, तो सबसे पहले आपकी इस जगह के बारे में बात कर लेते हैं। जी। उरुका का एग्जैक्टली मतलब क्या होता है? उरुका का मतलब हम लोग का जो नेशनल फेस्टिवल होता है, 3 होता है बिहू। हाँ। 3 बार हम सेलिब्रेट करता है। पहले का जो है माघ बिहू बोलता है। जी। माघ बिहू का पहला दिन जो रात को उरुका मानते हैं हम, सब असमीज पीपल उरुका मानते। ये उस रात को सब मिलकर, मतलब रिलेटिव्स फ्रेंड्स ऐसे मिलकर मांस मछली से एकदम पूरा बढ़िया से खाना प्रॉपर खाते हैं। फीस्टिंग होती है। हाँ जी, फेस्टिंग होता है। उस दिन को हम उरुका बोलता है। तो चलिए, आपकी इस जगह की खास बात क्या है? मतलब कौन सी डिश सबसे ज्यादा पॉपुलर है यहाँ? ऐसे तो हम लोग का जो खाना है राइस। राइस हमारा स्टेपल फूड है। राइस के साथ हम जो भी दिखाया था, प्लेन दाल बन रहा है, ऐसे ही कोशू बनाया है, यही हम लोग का पॉपुलर डिश है मतलब। ओके, हाँ। ग्रेट। तो चलिए आगे बढ़ते हैं, और मैं देख रही हूँ यहाँ पे जो आपने दूध हाँ बिठा जी। रखा था वो फाइनली थोड़ा सा उबल बॉईल हो रहा है। उबल रहा है, अभी हम स्टार्ट कर सकते हैं। ओके। पहले हम तेज पत्ता डालेंगे। जी। ज़्यादा नहीं बनाया, इसलिए हम 2 पत्ता से कम चलाएगा। ठीक है। हाँ, अभी हम थोड़ा जहा चावल देंगे। तो इस चावल को आपने कितनी देर भिगो के रखा था? मिनिमम 1 घंटा। जितना देर भिजा कर रखेगा इतना अच्छा है कि ज़्यादा जल्दी हो जल्दी जाएगा। बनेगा। यही बात है। तो कितना टाइम लगेगा अभी बॉईल होने के लिए? 5-6 मिनट। 5-6 मिनट। और चलिए, थोड़ा सा बॉईल हो रहा है, थोड़ा सा और टाइम लगेगा शायद। नहीं, हम अभी ये दे सकता है। अच्छा। ये किशमिश है। जी। ड्राई फ्रूट्स तो शायद आप जितना हो सके दे हाँ, सकते दे हैं। सकता है, कोई बात नहीं, दे सकता है। जनरली पायक बनाने के लिए हमको काजू और किशमिश ही चाहिए, मतलब। किसी को पिस्ता खाना पसंद है या फिर हाँ। बादाम खाना पसंद है तो वो भी ऐड कर सकते हाँ हैं। जी, पिस्ता उस्ता तो गार्निश में भी दे सकता है। दे सकते हैं। जी। अभी सेनी से बनाने से तो शुगर से बनाने से अभी से शुगर डाल सकता है। अभी हम शुगर से नहीं बनाएगा, इसलिए हम ऐसे रखेगा। अच्छा। हाँ, ऐसे रखने से अभी हम देंगे अच्छा स्मेल आने के लिए। और जो इलायची और दालचीनी का पाउडर है, हम पाउडर करके रखा है। जी। मुंह में डालने से अच्छा नहीं लगेगा ना। हाँ। पाउडर। इलायची और दालचीनी का पाउडर। हाँ, इसमें लौंग नहीं आना चाहिए। जी। लौंग नहीं आना चाहिए। लौंग एक अलग क्लोव- आपको क्लोव मतलब जी, क्लोव नहीं आना वो चाहिए। एक अलग टेस्ट देगा आपको। हाँ, वो जाला हो जाएगा ना। जी। तो इलायची और दालचीनी की बहुत ही भीनी भीनी से खुशबू मैं फील कर रही हूँ। हाँ। एंड शायद वो बनने के बाद और भी ज्यादा अच्छा लगेगा। उसमें एरोमा बहुत ही ज्यादा खूबसूरत होगा। और एक इम्पोर्टेंट बात बोल सकती हूँ हम, वो जो गुड़ से बनाएगा ना, अभी तो उबल रहा है, अभी गुड़ देने से वो फट जाएगा। अच्छा। एकदम खत्म हो जाएगा, खाने के लिए लायक नहीं होगा मतलब। ये हमको ठंडा करना पड़ेगा थोड़ा। अच्छा। ठंडा करने के बाद ही ये गुड़ दे सकता है। ओके, ये ज़रूरी है कि आप जो बाकी के इंग्रेडिएंट्स हैं उसे प्रॉपर उबाल के ही डालें। हाँ। ताकि दूध के फटने के चांसेस होते हैं। और दूध पूरा उबालने के बाद ही वो इंग्रेडिएंट्स डालना चाहिए। ओके। कैसा दूध में डालेगा तो अच्छा नहीं होगा टेस्ट। तो मैम, शायद अभी ऑलमोस्ट आपने सारे इंग्रेडिएंट्स डाल दिए हैं और वो बॉईल भी हो रहा है, तो और कितना टाइम लगेगा आप? मतलब ये थोड़ा सा उबलने में टाइम लगता है जी। तो हमने थोड़ा सा पहले से बना के रखा है। ओके।
ये हमने बना के रखा है, इसमें बस गुड़ ऐड करना पड़ेगा। वाह, आप दोनों टाइप की जो गुड़ हैं उसका ये इस्तेमाल देने से कर रहे कलर ज़्यादा अच्छा आता है। हैं। ओके, तो ये आपकी मर्जी है कि आप कौन से गुड़ का इस्तेमाल कर हाँ जी, सकते हाँ। हैं। जैसे आप टेस्ट करके देखिए। या श्योर। तो ये है यहाँ का पायक, यानी कि आप इसे खीर कह सकते हैं। लवली। आपने कहा था उस राइस के बारे में, उसकी एक अलग सी स्मेल आती हाँ है। जी, हाँ। एक बहुत ही एरोमेटिक राइस है हाँ ये। जी। और उसके साथ ही आपने जो स्पाइसेस दिए थे, यानी कि इलायची पाउडर हाँ। और साथ ही दालचीनी का पाउडर, उसे भी मैं फील कर सकती हूँ। एंड इट्स रियली डिलीशियस। एंड मुझे लगता है कि काफ़ी हेल्दी भी है। इसमें ज़्यादा। दूध है, चावल है, चीनी का इस्तेमाल नहीं किया हाँ, गया है हाँ जी, स्पेशली। हाँ। और इसमें गुड़ डाला गया है। गुड़ डाला गया। और कहते हैं कि गुड़ यानी कि जैगरी बहुत ही ज़्यादा हेल्दी होता है। जी, जी। चलिए, मैं तो इसे फिनिश करने वाली हूँ। हाँ जी। एंड थैंक यू सो मच आप दोनों को। एंड मेनी विशेस कि आपकी आने वाले फ्यूचर में और भी ज़्यादा आप दोनों मिलकर बहुत सारे डिशेस, आपकी पूरी फैमिली हाँ जी। बहुत सारे कुजीन्स को एक्सप्लोर करेगी। थैंक यू सो थैंक यू मच। सो मच। इन रेसिपीज़ को एंजॉय करने के बाद मेरा टाइम हो गया यहाँ से जाने का। पर अभी के लिए हमारा ये सफ़र ख़त्म नहीं हुआ। मिलूंगी आपसे ज़रूर हमारे नए डेस्टिनेशन में और कुछ नई एथनिक रेसिपीज़ के साथ। तब तक के लिए आप भी अपना ख्याल रखिए। बाय बाय, टेक केयर।